हेलो क्लास ट्वेल्थ। वेलकम टू द कॉमर्स केंद्र। आज से हम जो है हमारा नया चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, फनी और कहीं कहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा है ना, ज़्यादा नहीं। और कॉम्प्लेक्स भी आपको इसलिए लगा क्योंकि आप उसको पहली बार पढ़ रहे होंगे। आप जब उसको दूसरी या तीसरी बार रिवीजन कर रहे होंगे तो यकीन मानिए आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका होगा। तो उसी की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा है, जो कि है चैप्टर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम जो है आज कवर करेंगे। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जिसको हम एमयू कहने वाले हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जिसको हम टीयू कहने वाले हैं। और एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, जिसको हम एयू कहेंगे। पर आपने एक बात नोटिस करी होगी, सबके पीछे एक वर्ड कॉमन सा लगा हुआ है, यूटिलिटी, यूटिलिटी एंड यूटिलिटी। तो ये होता क्या है उसी को हम समझेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कंज्यूमर बिहेवियर, है ना। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इसको ही हम समझेंगे। और जो बुक आप फॉलो कर रहे हो एमपी बोर्ड के लिए, तो सीबीएसई वाले बच्चे जो अपनी बुक फॉलो कर रहे हो वो कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। एमपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो जो है जीपीआई की बुक अगर फॉलो कर रहे होंगे, बीके कुमावत की, तो उसी में से सारी चीजें हम कवर करेंगे। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने अपने हिसाब से करी है ना। 40% मेरी अपनी रहेगी, 60% उस बुक से उठी हुई रहेगी। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसको बुक आप फॉलो कर सकते हो, नोट्स उसमें से देख सकते हो। सबसे पहले हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड इसका नाम है। बट मोस्ट ऑफ टाइम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उस ये डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं पहला पॉइंट, कंज्यूमर क्या होता है भैया, हमें ये समझना है। और उसके बाद हम समझेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इन चीजों को हम समझेंगे। अब आपको पता होना चाहिए, कंज्यूमर वंस हु, है ना, वो व्यक्ति, वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विस को, गुड्स एंड सर्विस को क्या करता हो, यूज करता हो, या उसी को हम बोलते हैं कंज्यूम करते हो, तो वही जो है कंज्यूमर कहलाता है। आप इस वक्त इस लेक्चर को देख रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो ना, कंज्यूम कर रहे हो ना, तो आप जो है सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, सर्विस को। तो आप भी कंज्यूमर हो गए, इस लेक्चर को देख रहे हो मतलब आप क्या है, कंज्यूम कर रहे हो इस लेक्चर को, मतलब आप सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, तो आप भी कंज्यूमर ही हो। कंज्यूमर जैसे कंज्यूम करते हैं ना, सॉरी। तो गुड्स को भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे गुड्स का बोले तो जैसे आपने कोई चीज खरीदी, दुकान पे जाकर कोई खाने की चॉकलेट खरीदी होगी, चॉकलेट खाने की होती क्या बोल रहा हूँ, तो चॉकलेट खरीदी होगी और आपने उसको खा लिया, तो आप कंज्यूमर हो गए, है ना। फिर हमने कंज्यूमर और कस्टमर दोनों फर्क होता है, हमें पता होना चाहिए। तो कस्टमर वो होता है जो खरीदता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने आपके भाई के लिए एक चॉकलेट खरीदी और वो चॉकलेट आपने नहीं खाई, आपके भाई को दे दी, तो याद रहे बेटा, खरीदने वाला या पैसे देने वाला जो है कस्टमर होता है, और आपके भाई ने उस चॉकलेट को खाया तो वो आपका भाई कंज्यूमर हुआ। तो अगर आप चॉकलेट भाई खुद ही खा लेते तो आप कस्टमर भी रहते, मतलब खरीदा भी आपने तो आप कस्टमर भी हो गए, और उसको आपने यूज भी कर लिया मतलब कंज्यूमर भी हो गए। तो जरूरी नहीं है कस्टमर कंज्यूमर भी होगा। कस्टमर जो होता है बेटा वो बहुत बार चीजें खरीदता है, लेकिन किसी और के लिए खरीदता है। जैसे अपने पापा अपने घर के लिए कोई चीज खरीदी, तो पापा कस्टमर हो गए, और घर वाले हमने अगर उसका यूज करा तो हम कंज्यूमर हो गए। हो सकता है पापा ने भी यूज करा होगा तो पापा कस्टमर भी हो गए, कंज्यूमर भी हो गए, लेकिन हम सिर्फ कंज्यूमर है क्योंकि हमने नहीं खरीदा था, खरीदा पापा ने था। तो थोड़ा सा फर्क होता है, कस्टमर जो खरीदता है या पे करता है, और कंज्यूमर जो उसको फाइनली यूज करता है। ठीक है। तो कंज्यूमर तो हमें समझ में आ गया होगा कौन होता है, जो चीजों को यूज करता होगा। ठीक है, बाई करता है, परचेस करता है, तो वो कंज्यूमर होता है। अब कंज्यूमर बिहेवियर किसको बोलेंगे, हमें वो समझना होगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है बेटा, उसको हमें अगर समझना हो तो उसके लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए, कंज्यूमर की जो इनकम है, हर कंज्यूमर के पास अपनी इनकम होती है तभी तो चीजों को खरीदेगा। वो अपनी इनकम को क्या एक ही चीज खरीदने में लगाता है या बहुत सारी चीजें, मान लो एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम है 10,000 रुपए, सॉरी बेटा थोड़ी सी तबीयत खराब है, 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए जो है उसका व्यक्ति का ऐसा नहीं है एक ही चीज में खरीद लेगा, वो तो बहुत सारी चीजें खरीदता है, A B C D E, बहुत सारी चीजों में अपनी इनकम का यूज करता है ना।
हम भी आपके पास पैसे, घर पे पैसे होते, आप जितने भी पैसे आए आप एक ही चीज खरीद लोगे क्या? नहीं है ना। आप बहुत सारी आप शॉपिंग करोगे, आप जो है घर में यूज करने के लिए कंज्यूमर गुड्स खरीदोगे, आप जो है उसका जो है मतलब बहुत सारी जगह पे, है ना। आप कुछ मान लो फोन खरीद सकते हो, आप जो है चाहोगे तो बाइक के लिए पेट्रोल खरीदना, तो पेट्रोल डलवाओगे वो खरीदोगे, तो रिचार्ज करना है फोन में, तो हम हमारी इनकम का बेटा बहुत जगह पर यूज करते हैं। तो हम जो है हमारा एक कस्टमर जो होता है, एक कंज्यूमर जो होता है, वो अपनी इनकम को किस तरीके से यूज करता है, उसको पढ़ना, उसको स्टडी करना ही कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। तो कंज्यूमर चीजों को खरीदने वाला, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब उसकी इनकम को कहाँ कहाँ यूज कर रहा है, उसको देखना, उसको स्टडी करना ही कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। तो अपने को समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन की ओर हम बढ़े, तो यही डेफिनेशन में लिखा लिखा हुआ रेडीमेड आंसर हमें मिलेगा। तो क्या लिखा है? अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है विद द व्यू ऑफ सेटिस्फाइंग हिज वेंट्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसी को जो है कंज्यूमर कहते हैं। मतलब हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपको लिखने के लिए पेन की जरूरत थी, आपने पेन खरीद दुकान पे जाके, आप भी क्या हो गए? कंज्यूमर। तो ये आपको समझ आ गया होगा। कंज्यूमर बिहेवियर भी एक व्यक्ति होता है, इस स्पेंड हिज इनकम, वो अपनी इनकम को अलग अलग जगह, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग जगहों पर यूज करता है विद द व्यू ऑफ सेटिस्फाइंग हिज स्पेंड्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसी को जो है कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। तो ये आप जो है याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे ये कंज्यूमर बिहेवियर की शुरुआत कहां से हुई। कंज्यूमर बिहेवियर को समझना क्या होता है? देखो बेटा, इस मार्केट, आज का जो मार्केट है वो दो लोगों की वजह से चलता है। मार्केट जो है दो लोगों की वजह से चलता है। एक चलता है कंज्यूमर की वजह से, और एक चलता है बेटा प्रोड्यूसर की वजह से। प्रोड्यूसर, अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है वो करता है डिमांड। जैसे अभी गर्मी आ रही है, अपन डिमांड करेंगे किसकी? कूलर की। अपन डिमांड करेंगे किसकी? एसी की। अपन डिमांड करेंगे किसकी? फैन की। समझ में आ रहा है? और प्रोड्यूसर जो इन चीज को सप्लाई कर रहा है मार्केट में, ठीक है, हमें कूलर की जरूरत थी, प्रोड्यूसर ने हमें कूलर दे दिया, तो प्रोड्यूसर सप्लाई करा। हमें एसी की जरूरत थी, तो एसी का सप्लाई कर दिया, और फैन तो फैन। तो याद रहे, प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है बेटा? सप्लाई का काम करता है। मतलब पूरा मार्केट जो है दो लोगों की वजह से चल रहा है, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, मतलब डिमांड और सप्लाई की वजह से। अब समझना ये होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है ना, उसका मकसद होता है बेटा पैसे कमाना, टू अर्न मनी, या प्रॉफिट कह सकते हैं, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कोई भलाई के लिए काम नहीं कर रहा है, सब प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं। और जो कंज्यूमर होता है वो काम, वो जो पैसे लगाता है ना, वो पैसे लगाता है टू सेटिस्फाई देयर नीड, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हमने देखा कि एक जो है नीड, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है पैसे लगा रहा है, और एक प्रॉफिट कमाने के लिए जो है पैसे लगा रहा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम पैसे बर्बाद करें। तो मार्केट जो है, हमें अगर मार्केट में रहना है तो हमें क्या है बेटा कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कि कंज्यूमर जो है क्या क्या चीजें डिमांड कर रहे हैं, क्या चीजें डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं वो कितने पैसे लगा सकते हैं, उसमें पता तो होना चाहिए ना कंज्यूमर। जैसे आप हो, सोचो, और खासकर इंडिया में तो, है ना बेटा, हम जो लोग हैं ना फुल पैसा वसूल काम करना चाहते हैं। अगर हमने मार्केट में 100 रुपए भी लगाए हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि 100 रुपए भी हमारे पूरे लागत उसकी आ जाए, फुल पैसा वसूल हो जाए। और पैसा वसूली तो हम बता रहे हैं यार, मजा नहीं आया, 100 रुपए लगाए थे पर 100 रुपए वाला काम हुआ नहीं। तो इस दुनिया जहान में बेटा कोई भी लोग हो, वो हर कोई व्यक्ति यही चाहेगा कि पैसा हमने अगर लगाया है तो पूरे 100% मजा आने चाहिए। और इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर हमें समझना बहुत जरूरी हो गया है ना। और हम डिमांड भी समझेंगे, सप्लाई भी समझेंगे, हम सब समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। इसीलिए दो लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर समझा और उसके बारे में कुछ चीजें बताई हमें। पहले व्यक्ति जो थे मार्शल जी, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति जो थे जे.आर. हिक्स। तो ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझाया
और पूरे चैप्टर में हम इन दोनों की बात करने वाले, एक मार्शल जी लगा देते बेटा और एक जे.आर. हिक्स जी। इन्होंने ही पूरे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में थ्योरी या सिद्धांत दिए, मतलब ये दोनों अगर नहीं होते तो ये चैप्टर ही हमारा खत्म हो चुका होता। लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत फनी बात उन्होंने कही। अब हम फर्स्ट हाफ में, इस चैप्टर के पहले हाफ में मार्शल जी ने जो कहा उसको पढ़ेंगे और सेकेंड हाफ में जे.आर. हिक्स जी को पढ़ेंगे। अब ये क्या बोला क्या नहीं बोला हम समझते हैं। उन्होंने समझाया बेटा, उस सबको चीजों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा यूटिलिटी को, हमें समझना पड़ेगा यूटिलिटी को। तो स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे चैप्टर की सही मायने में अब से। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यूटिलिटी क्या होती है। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो मैंने सब कहानी बताई थी, थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। अब एक्चुअली हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी मतलब बेटा होता है उपयोगिता। उपयोगिता, हर वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है। बड़े सर समझ में नहीं आया। देखो, यूटिलिटी होती है किसी भी कॉमोडिटी की, कॉमोडिटी मतलब वस्तु, पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन, जरूरतों को पूरा करने की जो शक्ति होती है किसी भी वस्तु की, उसी को जो है हम यूटिलिटी कहते हैं। बोले सर समझ में ही नहीं आया अभी भी। देखो बेटा, आपको लगी थी बेटा प्यास, आपको लगी थी बेटा प्यास और आपको चाहिए था पानी। ठीक है, तो पानी एक हमारा कॉमोडिटी हुआ और अब आपको बहुत प्यास लगी है, तो पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है उसका, है ना, उसको प्यास को बुझाने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा होगी। तो मतलब कह सकते हैं कि पानी की यूटिलिटी है। समझ आया। लेकिन आपको प्यास कम लगी थी, प्यास जो है कम लगी थी बिल्कुल। अब आपको किसी ने पानी लाके दे दिया, तो आप बोलोगे यार अभी तो उसकी जो शक्ति है पानी की प्यास बुझाने की वो बहुत कम है, क्योंकि प्यास तो मुझे लगी नहीं है। तो समझ आए उपयोगिता मतलब क्या होती है कि वस्तु की कितनी शक्ति है हमारी जरूरतों को पूरा करने की। हमें प्यास लगी थी तो पानी की जरूरत हमें बहुत ज्यादा थी, है ना, हमें बिल्कुल 100% चाहिए था, तो उसकी उपयोगिता 100% थी। अब हमें प्यास कम लगी है तो पानी की जरूरत हमें सिर्फ 2% है, तो देखो उसकी जो पावर है वो कम हो गई। तो किसी भी वस्तु की जो पावर होती है हमारी जरूरतों को पूरा करने की शक्ति जो होती है, उसी को हम जो है यूटिलिटी या उपयोगिता कहते हैं। और सभी की उपयोगिता ना, मुझे अभी ये वीडियो बनाने के लिए, लिखने के लिए आपको समझा इस स्टाइलिश की जरूरत पड़ी तो इसकी यूटिलिटी है। आपको लेक्चर देखने के लिए भी मोबाइल की जरूरत पड़ रही है तो मोबाइल की अपनी एक यूटिलिटी है। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है यूटिलिटी। ठीक है, और इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है यूटिलिटी से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, इस दुनिया जहां में जितनी भी चीजें सबकी अपनी उपयोगिता है ही सही ना, तभी तो हम यूज कर रहे हैं। अगर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, जैसे रास्ते में पड़ा एक पत्थर, उसकी उपयोगिता कुछ नहीं है तो रास्ते में पड़ा है हम उसको नहीं उठाएंगे जब तक कि उसकी हमें जरूरत ना पड़ जाए। जब तक कि कुत्ता पीछे ना पड़ जाए, कुत्ता पीछे पड़ गया फिर उसको भी उठा ही लेंगे। तो वो होती यूटिलिटी ना। वो हमें उसको समझना है, अगर इसी को यूटिलिटी को ही हमें अगर कंज्यूमर बिहेवियर समझना है तो अभी दो लोगों के हमने नाम पढ़े थे। एक पढ़ा था मार्शल के बारे में, एक पढ़ा था हमने जे.आर. हिक्स के बारे में। मार्शल जी ने बोला कि हम जो है यूटिलिटी को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, उपयोगिता को आप ऑर्डर कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। बड़े सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि आपकी हाइट कितनी आप बता सकते हो, मैं आपको बोलूं कि आपका वेट कितना आप बता सकते हो, मैं बोलूं कि आपका जो है मामा घर कितनी दूर है तो आप बता सकते हो। तो हर चीज को मापने की एक इकाई होती है, यूनिट होती है ना। हम डिस्टेंस को मापते हैं किलोमीटर में, हम वेट को मापते हैं किलोग्राम में। तो वैसे ही हम जो है पानी या इसको मापते हैं हम किस में, लीटर में। तो हर किसी चीज को नापने की यूनिट होती है। वैसे ही उन्होंने बोला कि जो जरूरत होती है ना, अब मान लो आपको बहुत प्यास लगी थी तो आपको पानी की बहुत जरूरत थी, लेकिन कितनी जरूरत थी आप माप सकते हो क्या? नहीं माप सकते ना, नॉर्मली नहीं माप सकते। लेकिन मार्शल जी ने बोला कि मैं माप के बताऊंगा, और उन्होंने यूनिट्स दी, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। उन्होंने एक यूनिट दी, उसको बोला गया यूटिल्स। बोले सर ये यूटिल्स क्या होता है? मैंने अभी बताया ना, जैसे कि वजन को मापने के लिए हम किलोग्राम
यूज करते हैं, वैसे ही हम जो है अगर मापना चाहें जरूरत को, यानी पानी को माप सकते हैं यूटिल्स में, मतलब हमने पानी पिया 1 गिलास, हमें 15 यूटिल्स के मजा है। हाँ, कुछ ऐसा ही हम समझने वाले हैं। तो अभी सिर्फ अपने को क्या समझना है कि हाँ भैया, मार्शल जी ने बोला कि जरूरतों को भी, सॉरी, आवश्यक, हमारी उपयोगिता जो होती है उसको भी हम माप सकते हैं यूटिल्स में। तो सर जे आर हिक्स ने क्या बोला? मैंने बोला कि जे आर हिक्स ने बोला कि यार मार्शल साहब तो कुछ तो भी बोलते हैं, कैसे माप सकते हैं? देखो डेली लाइफ में आज तक हमने मापा था क्या? नहीं मापा था। उन्होंने बोला कि हम माप नहीं सकते, हम उसको सिर्फ ऑर्डर में जमा सकते हैं। जैसे कि आपको प्यास लगी थी, आपको भूख भी लगी थी, लेकिन आपको प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, तो आप बोलोगे पहले नंबर पे मैं जो है वाटर को प्रेफर करूंगा, पानी को, और दूसरे नंबर पर मैं फूड यानी खाना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको प्यास ज्यादा लगी थी, तो आपने पहले नंबर पे किसको रखा? वाटर को। दूसरे नंबर पे किसको रखा? फूड को। उन्होंने बोला कि आप जो है ना इसको जमा सकते हो, पहला प्रेफरेंस दे सकते हो पहले दूसरे नंबर पर, आप उसको माप नहीं सकते। और मार्शल जी ने बोला कि नहीं नहीं, हम जो है उसको माप कर भी बताएंगे। तो बस इतना फर्क होता है मार्शल और जे आर हिक्स में, इसलिए चैप्टर 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक में हम देखेंगे कि कैसे चीजों को मापा जा सकता है, और एक में हम देखेंगे कि इसको उसको ऑर्डर में ही सिर्फ जमाया जा सकता है, और वहीं से ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। तो अगर, मैंने बोला बेटा, अगर अगर हम मार्शल को पढ़ेंगे, नापने जिसको हम माप सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, है ना। कार्डिनल हम मेसम पढ़ते हैं, कार्डिनल मतलब क्या करना, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना। और क्योंकि ये ऑर्डर में जमाते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनल, यानी कि जो जे आर हिक्स ने जो थ्योरी दी थी ऑर्डिनल अप्रोच। और मार्शल ने जो थ्योरी दी थी उसको हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आए मतलब समझ आना कि हम जो है यूटिलिटी को मापेंगे, और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आए मतलब हम जो है उसको ऑर्डर में जमाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमने कवर करी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम हमारे आज के टॉपिक से। तो देयर आर टू प्रिंसिपल्स अप्रोचेस टू एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए दो प्रिंसिपल अप्रोचेस निकल के आती है ना। अभी इक्विलिब्रियम रहने दे, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। मार्शल ने जो अप्रोच दी थी वो है कार्डिनल अप्रोच। उन्होंने क्या बोला था? हम मेजर करेंगे यूटिलिटी को। और जे आर हिक्स ने क्या बोला था कि नहीं नहीं, मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसको प्रेफर किया जा सकता है, उसको ऑर्डर में जमाया जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। जो हम जो है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को पहले समझना चालू करेंगे। हमने समझ लिया यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु की जो कैपेसिटी होती है टू सेटिस्फाई आवर नीड या वेंट, हमारी जरूरतों को पूरा करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है। और कार्डिनल अप्रोच किसको बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच किसको बोलते हैं? यहाँ पे लिखा है इट इज पॉसिबल टू मेजर कंपेयर यूटिलिटीज, है ना। हम उपयोगिता को माप भी सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। अब माप भी सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे अ पर्सन कंज्यूम एप्पल, एक व्यक्ति ने मान लो एक एप्पल को कंज्यूम करा, खाया, एंड गेट्स 10 यूनिट ऑफ यूटिलिटी, और उसको 10 यूनिट्स मिले यूटिलिटी के, मतलब 10 यूटिल्स के मजा है। और सर ये कौन सी बात हो गई? मैंने अभी बताया था ना, मार्शल जी ने बोला, मैंने नहीं बोला। मार्शल जी ने जो बोला वो समझना। देखो, मैं आपसे पूछूंगा आप कितना किलोमीटर चले, आप बोल सकते हो हम 1 या 2 किलोमीटर चले। मैं आपसे बोलूंगा कि आपका वेट कितना है, आप बोल सकते हो सर 60 या 70 kg या 50 kg है। मैं आपसे जो भी पूछा, वैसे ही, क्योंकि अब हमारे लिए नया है। बचपन में जब हम हमारे लिए नया था, ये केजी क्या होता है, ये लीटर क्या होता है, हम कंफ्यूज भी होते थे कि ग्राम और लीटर में क्या होता है। ये जो हम दुकान से तेल आते थे ये 1 लीटर में आता है, वहीं हम जो कोई अगर मान लो शक्कर ला रहे तो किलोग्राम में आती है। तो बचपन में कंफ्यूज हुआ करते थे, लेकिन बड़े होते होते क्लियर हो गया। वैसे हम पहली बार जब सुन रहे हैं कि सर ये क्या है कि एप्पल खाने से 10 यूटिल्स का मजा है, लेकिन इस चैप्टर को खत्म होते होते हमें समझ आ चुका होगा कि अच्छा अच्छा ठीक है, मजा आ सकते हैं। और मैंने नहीं बोला, मार्शल जी ने बोला, अब हमारे सिलेबस में समझना पड़ेगा। तो इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि जो भी वस्तु हम खा रहे हैं उससे कितने मजा आ रहे हैं हम बताने वाले इस चैप्टर में। तो एक, अच्छा सर 10 यूटिल्स की मजा है वो कैसे पता चला? वो मन से ले लिया। अगर भूख ज्यादा होती, अगर भूख ज्यादा होती तो आप बोल सकते सर हमको तो ना 30 यूटिल्स की मजा है। मैं बोलता हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 यूटिल्स के मजे ले लो आप। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना, मन से कुछ भी फिगर लिया मैंने। तो यहाँ पर एग्जांपल है कि एक व्यक्ति ने क्या एप्पल कंज्यूम करा, उसको 10 यूटिल्स के मजा आए, तो देखो क्या हुआ, मेजर हुआ ना, मेजर हुआ। अब मेजर हुआ तो हम कंपेयर भी कर सकते थे। कैसे कंपेयर कर सकते थे? एक एप्पल खाया सर
30 यूटिल्स के मजा आए। बाद में हमने एक समोसा, इधर हमने क्या खाया, एप्पल, इधर हमने क्या खाया, समोसा। और समोसा में सर, क्योंकि हमने एप्पल खा चुके थे, तो अब जो है ना 20 यूटिल्स के मजा आए। तो देखो, एक तो क्या हुआ कि कार्डिनल अप्रोच से जो कि मार्शल जी ने दी थी, उससे हम एक तो क्या कर सकते हैं कि यूटिलिटी यानी उपयोगिता को माप सकते हैं, और दूसरा कंपेयर कर सकते हैं। देखो क्या कंपैरिजन है कि जब हमने एप्पल खाया तो हमें ज्यादा मजा आया, कितने, 30 यूटिल्स के, और समोसा खाया क्योंकि हमारा पेट थोड़ा भर गया था तो कम मजा आया, 20 यूटिल्स के। तो मापा भी जा सकता है, कंपेयर भी किया जा सकता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, उसी को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स का, इसको भी जो है आप आईएमपी 2 मार्क्स के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रही हमारी अब जो कॉन्सेप्ट है कार्डिनल अप्रोच, उसकी शुरुआत। नाउ हम समझे कि उसकी कैरेक्टर, अब पहले यूटिलिटी हमने समझा क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ सेटिस्फाइंग नीड्स, जो जरूरतों पूरा करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम यूटिलिटी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पहले उसको समझते हैं। पहले इट इज अ साइकोलॉजिकल, जो उपयोगिता होती है वो साइकोलॉजिकल होती है। देखो आप ये लेक्चर देख रहे हो, अगर आपको मजा आ रहा है तो कितना मजा आ रहा है, कहाँ दिख रहा है, मजा दिख रहा है क्या? तो जो उपयोगिता हो तो दिखती नहीं है, वो बस हम महसूस कर सकते हैं, हम साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजिकल तो मतलब हम माइंड में उसको बस महसूस कर सकते हैं कि हाँ यार हुआ है, मजे आ रहे हैं, है ना। आपने एक समोसा खाया, आपको मजा आए, तो उसको आप कहाँ देखोगे, देख नहीं सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ भाई मजा आ रहा है, बस खाए जाओ। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, एक मेंटल फिनोमिना है, जिसको हम सिर्फ एक तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइकोलॉजिकल। इट कुड ओनली बी इमेजिन, इसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सिर्फ एक तरीके से इमेजिन करना है ना, इमेजिन करना मतलब उसको सोचना उसके बारे में, विथ इनर फीलिंग, विथ इनर हमारी इनर फीलिंग से ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज अ साइकोलॉजिकल। सेकेंड, इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब क्या, आपने एक समोसा खाया, मैंने एक समोसा खाया, तो आपको ज्यादा मजा आ सकते, मुझे नहीं आ सकते, मेरे को कचौड़ी पसंद थी भैया, मेरे को मतलब मान लो पिज्जा पसंद था। तो ये सब्जेक्टिव है, इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। जो उपयोगिता होती है वो अलग अलग पर्सन के हिसाब से होती है, किसी के लिए उपयोगिता ज्यादा होगी, किसी के लिए कम होगी। अब कोई बीमार है तो उसके लिए दवाइयों की उपयोगिता अचानक से बढ़ जाएगी, अब आप बीमार नहीं हो तो आपके लिए दवाइयों की उपयोगिता बिल्कुल है ही नहीं। तो ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। हम बात करें थर्ड की, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वेट, और ये इस पे भी डिपेंड करती है कि उसकी चाह कितनी है ना। चाह पे तो आपको भयंकर प्यास लग रही थी तो आपको बिल्कुल पानी चाहिए, तो आपके लिए तो उसकी उपयोगिता अचानक से बढ़ जाएगी, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। मुझे प्यास नहीं लग रही तो मेरे लिए तो क्या है, उसकी इंटेंसिटी है ही नहीं, मुझे तो वो चाह है ही नहीं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी जिसको आप कवर कर लेना। अब हम समझेंगे टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होती है टोटल यूटिलिटी, और एक होती है एवरेज यूटिलिटी। 3 तरह की यूटिलिटी होती है। तो और थोड़ा हम इस चैप्टर को क्लियर करें, अगर इस चैप्टर को हम और थोड़ा क्लियर करें तो ये चैप्टर जो है कुछ ऐसा रहेगा। यहां पर हम, पहले मैं आपको वापस से याद दिला दूं, हम जो है बेटा, हम जो है बेटा कार्डिनल अप्रोच को समझ रहे हैं, कार्डिनल अप्रोच को समझ रहे हैं, जो किसके द्वारा दिया गया था, मार्शल जी के द्वारा दिया गया था, मार्शल जी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या बोला था, मैं आपको याद करा देता हूं। उन्होंने ये बोला था कि हम जो है यूटिलिटी यानी उपयोगिता को माप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं। कई में मापोगे, जैसे कि किलोग्राम वगैरह में, नहीं नहीं, उसको हम मापेंगे यूटिल्स में। किस में मापेंगे, यूटिल्स में। दूसरा उन्होंने ये बोला था। ठीक है, तो सर कुछ समझ में अभी भी नहीं आया, अब उसको हम थोड़ा अच्छे से समझने की बारी आ गई है। बस आप बने रहिए, मैं आपको एक एक चीजें क्लियर करवा देने वाला हूँ, एक एक चीजें क्लियर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस एक टेबल बना लेते हैं, टेबल के जरिए हम उसको समझेंगे। 3 चीजें हमने पढ़ी थी अभी। यूटिलिटी जो होती है 3 टाइप्स की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, और एवरेज यूटिलिटी। याद रखेंगे। अब समझते हैं होता क्या है, अब समझते हैं इसको कि ये होती, अच्छा थोड़ा सा होता क्या है। देखो बेटा, इधर एक सेकेंड, इधर हम रखेंगे यूनिट्स को। अच्छा आपको क्या क्या पसंद है ना। मैं एक काम करता हूँ, इधर जो है बर्गर ले लेता हूँ। हम जो है कोई गुड्स कंज्यूम करेंगे, कोई वस्तु खाएंगे, वो है बर्गर।
ठीक है, कितने यूनिट्स खाई हम वो समझेंगे। देखो, आपने इधर यूनिट्स, इधर यूटिलिटी, इधर क्या रखेंगे हम, यूटिलिटी, उससे मिलने वाली उपयोगिता। आपने बेटा आपने बेटा एक बर्गर खाया, और आप, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी थी, आपने बोला सर, और यूटिलिटी कहीं में माप जाती है, यूटिल्स में, आपने बोला सर पहला बर्गर में तो मजा आ गया सर, 20 यूटिल्स के मजा आ गए सर, 20 यूटिल्स के मजा आ गए सर। मैंने बोला ठीक है, एक काम करते, आपको भूख लगी हो, एक और बर्गर लिया आपने। अब क्योंकि पहला बर्गर खा लिया था, आपने बोला सर इतने मजे नहीं आ रहे, अब जो है सिर्फ 18 यूटिल्स के ही मजे आए, यूटिल्स के ही मजे आए, आपको लिखना रहेगा ये यूटिल्स। फिर मैंने बोला कि एक काम करते, एक और बर्गर खाते हैं, तो आपने तीसरा बर्गर भी खाया। अब आपको और कम मजा आया, सिर्फ 15 यूटिल्स के ही मजा आए। अब आपने क्या करा कि एक काम करते, एक और बर्गर खा ही लेते हैं। अब अपने जब एक और बर्गर खाया, अब क्योंकि चौथा बर्गर था, आपको लगा कि नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल बिल्कुल 5 यूटिल्स के ही मजा आए। कितने, सिर्फ 5 यूटिल्स के ही मजे, इधर यूटिल्स लिखना रहेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना, 5 यूटिल्स के मजा आए, क्योंकि 4 बर्गर हो गए ना, कितना खाएगा व्यक्ति। अब आपने 4 बर्गर खाए, आप गए घर पे, पता चला कि आपने सुबह पापा को बोला था कि पापा पापा मेरे लिए एक बर्गर लिया ना, तो पापा ने ऑलरेडी बर्गर ला के रख दिया था घर पे, और पापा ने बोला कि यार एक काम करते, 2 बर्गर ला के चलते बच्चे के लिए। तो आपने घर पे जाकर एक और बर्गर खाया। अब बिल्कुल जीरो मजा, बिल्कुल मजा ही नहीं है ना, क्योंकि अब तो कितना बिल्कुल भर गया, बिल्कुल अब पेट में जगह ही नहीं है, तो अब बिल्कुल मजा ही नहीं आया, जबरदस्ती खा ही लिया, क्योंकि अब पापा कूट देंगे, पापा को पता लगेगा हम 4 बर्गर खा के आए मार्केट से, तो जबरदस्ती डर के मारे खाना पड़ेगा। लेकिन मजे तो बिल्कुल आए ही नहीं 5वें बर्गर में। अब क्योंकि पापा ने तो बोला था कि मैं 2 बर्गर लेके चलूंगा तेरे लिए, तू रोज मांग रहा है, तो आज 2, आप 1 महीने से मांग रहे थे, रोज परेशान कर रहे थे पापा को, तो पापा आज 2 बर्गर लेके आ गए। अब नहीं खाओ तो पापा कूटे, खाओ तो वैसे ही समस्या है। पापा ने बोला एक और बर्गर खाओ, हमने खा लिया। अब तो बेटा उल्टी वाली कंडीशन हो गई, माइनस में चले गए, अब तो यूटिल्स माइनस में चली गई, ठीक है, अब उल्टी हो ही गई मान लो, तो है ना, मतलब मजे वाली बात है, बट एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है। और रियल में भी ऐसा होता है, जैसे जैसे हम, आपने नोटिस करी होगी, जैसे जैसे हम चीजों को यूज करते जाते हैं, जैसे आपने पहले कुछ चॉकलेट खाई होगी तो आपको बहुत मजा आएंगे, दूसरी तीसरी चौथी, कितनी चॉकलेट खाओगे, एक लिमिट तो होगी ना। तो पहली जो चॉकलेट में मजा आएंगे वो आखिरी चॉकलेट में नहीं आएंगे, हो सकता है कि जो जबरदस्ती आपको खिलाया जा रहे तो हो सकता है उल्टी हो जाए। तो यूटिलिटी जो होती है, उपयोगिता होती है, वो माइनस में भी जा सकती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मार्शल जी ने दिया था कि जो चीज हम खाते कंज्यूम करते हैं उसको हम माप सकते हैं, कहीं में यूटिल्स में, तो ये कुछ ऐसी बातें हो रही थी। आया समझ में आपको? कुछ आपने, एक बात आपको यहाँ पे आज का लेक्चर हम कवर करने वाले, खत्म करने वाले, एक चीज आपको समझनी होगी, क्या समझनी होगी, कि जैसे जैसे, मैंने बोला बेटा, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं वस्तुओं का, देखो, एक बर्गर से 2 बर्गर, 2 बर्गर से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो कम होती जाती है। देखो, पहले हमें 20 यूटिलिटी मिली, यूटिल्स मिले, फिर 18, फिर कम होके 15, फिर कम होके 5, फिर एक टाइम पे तो 0 हो गए, और आखिरी में तो हम माइनस में चले गए। तो ये जो यूटिलिटी है, ये जो यूटिलिटी अभी हमने पढ़ा ना, यूटिलिटी 3 टाइप्स की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी होती है, और एवरेज यूटिलिटी भी होती है। तो इसी यूटिलिटी को मार्जिनल, यानी एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कि जो वस्तुओं को कंज्यूम करने से हर अगली इकाई, हर नेक्स्ट यूनिट ऑफ कॉमोडिटी व्हेन वी कंज्यूम, और उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होता है, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यानी यूटिलिटी को ही हम जो है मार्जिनल यूटिलिटी भी कहने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप घबराना मत, बस यूटिलिटी को हमने क्या बोल दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी। और यूटिलिटी कैसे काम करती है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाती है, यूटिलिटी कम हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो इससे आगे कल हम काफी चीजें आसान कर देने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम इसको रिकेप कर लेते, ताकि थोड़ा सा आपके लिए आज कुछ भारी ना लगे। हमने स्टार्टिंग करी थी कहां से, आज का जो चैप्टर था हमारा, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना था, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, कंज्यूमर बिहेवियर को समझा, फिर हमने समझा कि कंज्यूमर क्या होता है एंड कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, फिर हमने समझा यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, फिर हमने समझा कि इनके बारे में 2 लोगों ने बात करी, एक मार्शल ने और एक जे.आर. हिक्स ने। फिर हमने समझा कि मार्शल जी ने जो बात की, वो बात की कि वो जो है यूटिलिटी को मेजर करके बताएंगे,
और जे हिक्स ने बोला कि नहीं नहीं, हम सिर्फ उसको ऑर्डर में जमा सकते हैं, मतलब उसको सिर्फ प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। और जब उन्होंने बोला कि मेजरमेंट हम कर सकते हैं, तो मेजरमेंट को भी बोला गया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और प्रेफरेंस को भी बोला गया बेटा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। और हम समझ रहे थे कार्डिनल को, और कार्डिनल में हमने शुरुआत करी थी कि जो यूटिलिटी होती है वो यूटिल्स में मापी जा सकती है, और यूटिलिटी तीन टाइप्स की होती है। एक होती है एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी, एक होती है टीयू यानी टोटल यूटिलिटी, और एक होती है एयू मतलब एवरेज यूटिलिटी। और हमने मार्जिनल यूटिलिटी अभी जस्ट समझ लिया था। क्या समझा था? कि जैसे जैसे हम कोई वस्तुओं का उपभोग कंजम्पशन करते हैं, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आप सभी को रेडीमेड लिखे हुए आंसर जो है मिल जाएंगे, आप फिक्र मत करो। नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज आपको लिखी लिखाई मिल जाएगी। बस अभी जितना मैंने, उसके बावजूद भी आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बनाने खुद से, है ना? तो ये बिल्कुल आपको कॉपी में नोट्स बनाने रहेंगे, और गारंटी मेरी है कि कुछ भी आउट नहीं जाने वाला है क्लास में। हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। बस आप नोट्स बनाए, बार बार रिवीजन करें, और कोई डाउट आओ तो उसको कोई डाउट अगर आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो बस आज के लिए इतना ही है, चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। कल के लेक्चर में हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।